पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इरम इलियास है। मैं FCPS गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स हूँ। मैं सर सैयद मेडिकल कॉलेज में फ़ैकल्टी मेंबर और सीनियर ऑब्स्टेटिशियन और इसके अलावा मलीर, अनम हॉस्पिटल और दीगर अस्पतालों में गुज़िश्ता 15 साल से काम कर रही हूँ। मैं माहिर अमराज़ बांझपन और दीगर अमराज हूँ, जिसके अंदर ख़ास तौर पे रसौलियाँ, जिसके अंदर यूट्रस के अंदर रसौली या अंडेदानी के अंदर रसौली, बहुत ज़्यादा माहवारी का तेज़ी से आना, जिसको हम हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं। आजकल हमारे यहाँ बहुत सारी ख़वातीन इस बीमारी का शिकार हैं। ना सिर्फ ख़वातीन, शादीशुदा, गैर शादीशुदा ख़वातीन को भी ये बीमारी लाक होती है और इसकी वजह से ख़वातीन के लिए ज़ाहिरी बात है कि हमारा मज़हब भी हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम लंबे अरसे तक नापाकी की हालत में रहें। तो ऐसी सूरत के अंदर ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो एक तो सबसे पहली अवेयरनेस तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उनको ये बताएं कि जब भी कोई बीमारी होती है, जिस तरह से दीगर बीमारियां होती हैं, इसी तरह से हम ख़वातीन का भी बहुत ज़्यादा माहवारी का आना एक बीमारी है और उसका भी एक टाइम ड्यूरेशन होता है। 7, 8, 9 दिन के बाद अगर ये जारी रहती है तो ये बीमारी है और ये नापाकी की सूरत नहीं करती है। क्योंकि हमारी यहाँ ख़वातीन अमूमन आती हैं और सबसे पहला उनका जो बैठती सवाल होता है वो ये होता है कि मैं नमाज़ पढ़ सकती हूँ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम ये बताएँ कि 10 दिन तक इंतज़ार करना है और उसके बाद अगर माहवारी आ रही है तो वो आपकी बीमारी है और आप पाक करके अपने आप को आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब माहवारी तेज़ आने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं? इसके अंदर उम्र बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि हर औरत को जो है वो रसौली हो। अगर रसौली की वजह से माहवारी बहुत ज़्यादा तेज़ आती है तो हम एक माहिर डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जो कि हमारे यहाँ ये सहूलत यानी अनम हॉस्पिटल के अंदर ये सहूलत मौजूद है और मेरी स्पेशलिटी भी यही है, जिसके अंदर हम रसौलियों का इलाज करते हैं। रसौली का इलाज आप दीगर अस्पतालों में चले जाएँ, वहाँ पर 3, 4, 5 सेंटीमीटर की रसौली होती है और वो कह देते हैं कि इसका ऑपरेशन होगा। फिर वही है कि इसमें इल्म की कमी है, वो स्पेशलिस्ट नहीं है। आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप हमेशा स्पेशलिस्ट गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि 3, 4, 5 सेंटीमीटर की रसौली आपको नुकसान नहीं पहुंचाती है और ना ही ये तेज़ माहवारी लाने का बायस बनती है। हम इसको दवाओं से भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर ये दवाओं से कंट्रोल नहीं होती है तो इसके और दीगर तरीके भी हैं जो कि हम ऑपरेशन से हमें बचा सकते हैं। हर चीज़ का इलाज ये नहीं है कि हम ऑपरेशन करें और बच्चेदानी निकाल कर हाथ में रख दें। इसके लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर तरीका इलाज को अपनाया जाए और इस तरीके से बचा जाए। दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत सी दफ़ा ये होता है कि ख़वातीन को 50 साल की उम्र से पहले तेज़ माहवारी आती है। उसमें भी दीगर हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स ये मशवरा देते हैं कि जी इसका इलाज ये है कि आप अपनी बच्चेदानी निकाल दें, इससे निजात हासिल कर लें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पर बेहतरीन तरीके से इसका इलाज करते हैं और हर एक माहवारी तेज़ आने का इलाज ये नहीं है कि बच्चेदानी को निकाल दें। अब नई दवाइयाँ ईजाद हो चुकी हैं, नए ट्रीटमेंट आ गए हैं जो कि हम देते हैं और फिर उसके बाद आखिरी हल जो है वो बच्चेदानी का निकलना है। इसी तरह से ओवरीज़ के अंदर सिस्ट का हो जाना, हर एक दूसरा मरीज़, हर एक दूसरी औरत PCO के साथ आती है या मेरी अंडेदानी के अंदर रसौलियाँ बन गई हैं। जनाब, रसौलियाँ बन जाना एक औरत के लिए नॉर्मल बात है। अंडेदानी के अंदर थैली का बन जाना एक नॉर्मल बात है, किसी भी औरत को हो सकती है, लेकिन उसका इलाज ये नहीं है कि उसका हल ये नहीं है कि आप उसको पेट काट के और अंडेदानियाँ निकाल दें। आप उसके अंदर वो दवाएं देना शुरू कर दें जो कि आपके लिए, सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। और मैं समझती हूँ कि ये आपको बेहतरीन आगाही आपको एक पढ़ा लिखा सीनियर डॉक्टर, स्पेशलिस्ट ही ये प्रोवाइड कर सकता है। सिस्ट का इलाज, फिर मैं कहूँगी कि सिस्ट का इलाज ऑपरेशन नहीं है। हमारे पास बहुत सी दवाएँ हैं, ख़ास तौर पर वो लड़कियाँ जो कि बहुत ओबीस हो गई होती हैं, उनको ये रसौली का मर्ज़ होता है। ख़वातीन बहुत सारी हैं जिनको ये रसौलियाँ हो जाती हैं, लेकिन हमारे पास हमें पता है कि कितने साइज़ की रसौली होगी जो कि नुकसानदेह होती है, कितने साइज़ की रसौली है जिसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन के ज़रिए मुमकिन है। तो मैं आप सबसे यही चाहूँगी कि अगर आपको या आपके जाने वालों को किसी को इस किस्म की बीमारी है और वो समझता है कि उसकी अंडेदानी या बच्चेदानी के अंदर कोई रसौली हो गई है, तो आप हमेशा सीनियर एक्सपर्ट डॉक्टर को रुजू करें, जहाँ पे बेहतरीन सहूलियात हों। अल्ट्रासाउंड हर तरह के होते हों, अंदर वाला, इंदाहम के अंदर वाला अल्ट्रासाउंड, पेट के ऊपर से अल्ट्रासाउंड, ये तमाम अल्ट्रासाउंड्स की सहूलत और इसके साथ साथ खून की कमी जो इसकी वजह से हो जाती है उसका बेहतरीन इलाज हमारे हॉस्पिटल में मौजूद है। हमेशा स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास आइए, ये हमारी स्पेशलिटी है। ये ना सिर्फ आपके लिए आगाही है, हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ आप एक ही हॉस्पिटल में आइए, लेकिन हमेशा बेहतरीन एक्सपर्ट डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं।
और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।